लिक्विड डोजेज फॉर्म को टू क्लास में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म एवं सेकंड है बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। इस वीडियो में हम मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम की मदद से मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो बीकर है, इस बीकर में हमने 100 ml वाटर को ऐड किया एवं इसमें 10 ग्राम साल्ट को ऐड किया। इसमें जो हमारा वाटर है ये लार्ज अमाउंट में है, जबकि जो हमारा साल्ट है ये स्मॉल अमाउंट में है। तो ये जो हमारा लार्ज अमाउंट में जो वाटर है इसको हम सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं एवं जो स्मॉल अमाउंट में है उसे हम सॉल्यूट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो हमारा सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट को मिक्स करने से जो हमें मिक्सचर एक प्राप्त हो रहा है, ये जो मिक्सचर है ये एक क्लियर होमोजीनस मिक्सचर प्राप्त हो रहा है। वहीं बात करें ये जो क्लियर होमोजीनस मिक्सचर का, तो जो भी हमने मिक्सचर बनाया है हमारा सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट का, इसमें जो हमारे सॉल्यूट्स के पार्टिकल है ये सॉल्वेंट में दिखाई नहीं देते हमें नेकेड आई से। तो ऐसे सॉल्यूशंस को या फिर ऐसे मिक्सचर को हम क्लियर होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं, जिसमें जो सॉल्यूट है ये कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है हमारे सॉल्वेंट में और एक होमोजीनस मिक्सचर का फॉर्मेशंस कहता है, जिसे हम क्लियर होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। और ऐसे क्लियर होमोजीनस मिक्सचर को हम मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म कहते हैं। और इस मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म को हम ट्रू सॉल्यूशंस के नाम से भी स्टडी करते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा ट्रू सॉल्यूशंस होता है, इसमें जो सॉल्यूट्स होता है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है हमारे सॉल्वेंट में और एक ऐसा मिक्सचर का फॉर्मेशंस करता है जिसमें जो हमारे सॉल्यूट्स के पार्टिकल है वो नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं। और वो जो हमारा सॉल्यूशंस होता है वो क्लियर होमोजीनस मिक्सचर होता है। तो ऐसे मिक्सचर को हम मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म या फिर ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं। साथ ही ये जो हमारा सॉल्यूशंस है, इस सॉल्यूशंस में प्रेजेंट जो सॉल्यूट्स है ये सॉल्यूट्स पार्टिकल्स के रूप में प्रेजेंट है, मतलब सॉलिड्स पार्टिकल्स के रूप में प्रेजेंट है, मतलब सॉलिड फॉर्म में है। वहीं बात करें हम सॉल्वेंट का, तो ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, क्योंकि ये वाटर को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और जब इसको हमने ऐड किया तो हमें एक मिक्सचर प्राप्त हुआ जो कि लिक्विड फॉर्म में था। और यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूट है, ये जो सॉल्यूट है ये सॉलिड फॉर्म में है। और ये जो हमारा साल्ट्स के पार्टिकल्स है, जब इसको हमने डिजॉल्व किया वाटर में तो इससे जो पार्टिकल्स है साल्ट के वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं हमारे वाटर में और एक मिक्सचर का जो फॉर्मेशंस करते हैं। इसमें से जो हमारा पार्टिकल है साल्ट का, इसको हम फिल्टर आउट नहीं कर सकते, मतलब इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिल्टर पेपर के थ्रू। साथ ही इसमें जो पार्टिकल है हमारे साल्ट का जो कि सॉलिड फॉर्म में है, जो कि डिजॉल्व हो चुका है वाटर में, इसको हम नेकेड आई से भी देख नहीं सकते। साथ ही ये जो हमने सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करके जो हमने सॉल्यूशंस को प्रिपेयर किया है, इसमें जो हमारा सॉल्वेंट है ये इस सॉल्यूशंस में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जबकि जो हमारा सॉल्यूट है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। साथ ही कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि जो हमारा सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट में कौन सा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इसका ट्रिक ये है कि जिसको लिखने में नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा लगते हैं वो लार्ज अमाउंट में हमारे सिस्टम में या फिर हमारे सॉल्यूशंस में प्रेजेंट है। जैसे कि जो हमारा सॉल्वेंट है, इसको लिखने के लिए हमें 7 अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि वहीं बात करें हम सॉल्यूट को तो इसको आपको लिखने के लिए 6 अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूट है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है हमारे सॉल्यूशंस में, ऐसे आप याद कर सकते हैं। एवं जो सॉल्वेंट होता है इसको लिखने के लिए 7 अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करना पड़ता है और ये लार्ज अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किया जाता है इसको लिखने के लिए, इसीलिए ये सॉल्यूशंस में भी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। साथ ही ये जो हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, इसके डिफिनीशंस की बात करें तो ये एक लिक्विड प्रिपरेशन होता है जो कि कंटेन किया होता है 2 या मोर कंपोनेंट्स को। और इस 2 या मोर कंपोनेंट्स को जब आपस में डिजॉल्व करते हैं तो इससे जो बनने वाला सिस्टम या फिर जो सॉल्यूशंस होता है वो मोनोफेज या वन फेज में होता है, जिससे हम ट्रू सॉल्यूशंस के नाम से भी स्टडी करते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि मोनोफेजिक एक लिक्विड प्रिपरेशन होता है जिसमें 2 या मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वन फेज में। साथ ही आप अपने डिस्प्ले पे जिस डायग्राम को देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम में जो हमने सॉल्यूशंस बनाया है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म का, ये जो सॉल्यूशंस है इसमें 2 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट हमारा सॉल्वेंट जो वाटर है जो कि लार्ज अमाउंट में है, जो
सेकंड कंपोनेंट है वो साल्ट है, जो कि सॉल्यूट के तौर पे हमने इस्तेमाल किया है, जो कि 10 ग्राम है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं हमें 2 कंपोनेंट्स का हमने मिक्सचर तैयार किया, जो कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में है। आइए अब हम स्टडी करते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के एडवांटेज के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, इसमें जो हमारा सॉल्यूट है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में और फॉर्मेशंस करता है एक क्लियर होमोजीनस मिक्सचर का। और ये जो क्लियर होमोजीनस मिक्सचर होता है ये सॉल्यूशंस के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसीलिए ये बेस्ट चॉइस होता है जितने भी चिल्ड्रन एवं ओल्ड एज पीपल्स होते हैं उनको मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कराने का। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है ये सॉल्यूशंस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इसी को हम ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं। और इससे जब हम किसी भी पर्सन्स को ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में, तो उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, जिसके कारण ये फास्ट एब्जॉर्ब होकर हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशंस में जाएगा और सिस्टमिक सर्कुलेशंस के थ्रू ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होकर फास्ट एक्शन शो करेगा। जबकि वहीं बात करें हम सॉलिड डोजेज फॉर्म का, तो जब आप सॉलिड डोजेज फॉर्म का जैसे कि टैबलेट या फिर कैप्सूल्स को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो जो टैबलेट है वो हमारे जीआईटी में जाता है और जीआईटी में उसका डिसोसिएशंस होता है, फिर डिजोल्यूशंस होता है। डिजोल्यूशंस के बाद जीआईटी में प्रेजेंट जो जीआईटी फ्लूइड है उसमें वो डिजॉल्व होता है और सॉल्यूशंस का फॉर्मेशंस करता है और उसके बाद उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। जबकि वहीं बात करें हम मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म का, तो ये ऑलरेडी सॉल्यूशंस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे जीआईटी में और इजीली एब्जॉर्ब होकर हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशंस में पहुंचता है और सिस्टमिक सर्कुलेशंस के थ्रू ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होकर अपना इफेक्ट शो करता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म का जो एक्शंस होता है वो फास्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है ये होमोजीनस मिक्सचर होता है, जिसके कारण जो हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है इसको एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले शेक करने की रिक्वायरमेंट लेस रहती है एज कंपेयर टू सस्पेंशन एंड इमल्सन। इसका बेसिक रीजन ये है कि जो भी हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है इसमें जो हमारे सॉल्यूट था वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया था हमारे सॉल्वेंट में। साथ ही ये जो हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है इसको फॉर्मुलेशंस को बनाने के लिए सिंपल मेथड होता है और ये फास्ट फॉर्मुलेशंस तैयार होता है हमारे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म का। वहीं बात करें कि ये जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है इसको हम अपने बॉडी में वेरियस रूट से भी एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, जैसे कि ओरल्स के थ्रू हम जैसे सिरप को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। साथ ही पेनेट्रल जितने भी इंजेक्शंस होते हैं उसमें जो हमारा ड्रग प्रेजेंट होता है वो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के रूप में ही प्रेजेंट होता है। वहीं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इनिमा, जिसको हम रेक्टल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर ही आता है। साथ ही जो ईयर ड्रॉप आते हैं वो भी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के रूप में प्रेजेंट होते हैं। साथ ही जो हमारे नेज़ल या फिर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होते हैं ये सारे के सारे जो प्रिपरेशन है ये मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर स्टडी किए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रेजेंट जो हमारा सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिजॉल्व होता है और एक क्लियर होमोजीनस मिक्सचर का फॉर्मेशंस करता है, जिसे हम मोनोफेजिक या फिर ट्रू सॉल्यूशंस के नाम से स्टडी करते हैं। आइए अब हम मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के डिसएडवांटेज के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर करते हैं तो इसमें जो हमारा सॉल्यूट होता है वो ड्रग होता है एवं जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है या फिर अदर सॉल्वेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो सॉल्वेंट होता है ये सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है और ये सॉल्वेंट हमारे बॉडी में किसी प्रकार का थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो नहीं करेगा हमारे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म का। जबकि जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्यूट हमारा एपीआई भी हो सकता है और जब एपीआई होगा तो वो हमारे बॉडी पे थेरेप्यूटिक एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो हमारा सॉल्वेंट है ये हमारे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण जो हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है इसके बल्कनेस को बढ़ाता है, जिसके कारण जो हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है इसको ट्रांसपोर्ट एवं स्टोर करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एवं इसका कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है इसके ट्रांसपोर्ट एवं स्टोर में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है इसमें जो हमारा सॉल्वेंट होता है
ये मैक्सिमम टाइम उसमें वाटर ही इस्तेमाल किया जाता है सॉल्वेंट के रूप में, और इस सॉल्वेंट को ही हम वेहिकल के नाम से भी स्टडी करते हैं। और इस वेहिकल या सॉल्वेंट में मैक्सिमम टाइम बैक्टीरियल ग्रोथ की चांसेस रहते हैं, जिसके कारण हमें अपने मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में प्रिजर्वेटिव को ऐड करना पड़ता है। वहीं जो हमारा नेक्स्ट डिसएडवांटेज है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म का ये है कि जो भी हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है उसको हमें स्टोर करना पड़ता है कूल एवं डार्क प्लेस में, क्योंकि अगर इसको हम डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में रखेंगे तो ये जो हमारा ड्रग है जो कि प्रेजेंट है वाटर के अंदर मतलब सॉल्वेंट के अंदर, तो उसका हाइड्रोलिसिस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमारा ड्रग है वो एक्सपायर्ड हो जाएगा। वहीं बात करें नेक्स्ट डिसएडवांटेज का, वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है उसमें जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो मैक्सिमम टाइम वाटर ही होता है, जिसके कारण जो हमारा ड्रग है इसका हाइड्रोलिसिस होने का या फिर ऑक्सीडेशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है उसका एक्सपायरी डेट काफ़ी शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म, क्योंकि ये जो सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है इसके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण जो ड्रग है उसकी स्टेबिलिटी हाई होती है, उसका हाइड्रोलिसिस होने के चांसेस काफ़ी लेस होते हैं। जबकि वहीं बात करें हम मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म का, तो ये प्रिपेयर ही हुआ है हमारे लिक्विड या फिर वाटर के अंदर, जिसके कारण हमारे जो ड्रग है उसका हाइड्रोलिसिस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है उसका जो एक्सपायरी डेट होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है।